हमारा पहला प्रश्न है, बाल्य अवस्था किस आयु अवधि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष को। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था में बच्चे मुख्यतः कैसे सीखते हैं? तो बच्चे खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था में बच्चे किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं? तो बच्चे ठोस और तार्किक सोच को विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है सहकर्मी समूह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बच्चे मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं? तो वह अपने माता पिता और शिक्षक से प्रभावित होते हैं। आगे के प्रश्न की तरफ चलेंगे। बाल अवस्था में भावनाओं की विशेषता क्या होती है? तो भावनाओं की विशेषता नियंत्रित और संतुलित होती है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में भाषा विकास कैसा होता है? तो इस अवस्था में भाषा विकास तेज और संरचित होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में नैतिक विकास पर किसका अधिक प्रभाव होता है? तो मित्र, शिक्षक, परिवार और इन सबका ही प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 9, बाल्यावस्था में सीखने की सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो ये है आपकी गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रश्न नंबर 10, इस अवस्था में बच्चे किस प्रकार की भाषा समझने लगते हैं? तो वो व्याकरण युक्त और संरचित भाषा को समझना प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 11, बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों के विकास में अधिकतर समानता होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बुद्धि विकास की अवस्था के नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था में कौन सा कौशल तेजी से विकसित होता है? तो तार्किक सोच, उपयुक्त सभी। बच्चों में जिज्ञासा इस अवस्था में अत्यधिक बढ़ जाती है। ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, बाल्यावस्था में समूह में काम करने का कौशल कैसा होता है? पर्याप्त विकसित।